was not the destination, the pit was the preparation. और गड्ढा जो है यह मंजिल नहीं थी, लेकिन गड्ढा तो तैयारी थी. Come on, say this again. The pit was not the destination, the pit was the preparation. और देखिए वो गड्ढा जो है वो मंजिल नहीं था, लेकिन वो गड्ढा तो बस तैयारी था. जोर से बोलो, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है. बोलिए, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है. How does he prepare it? कैसे वो तैयारी करता है? Sometimes God will put you under a very hard boss. और कभी-कभी परमेश्वर आपको बहुत ही सख्त कठोर बॉस के नीचे रखता है. Under a very hard leader. एक बहुत ही कठोर अगुवे के नीचे. You're looking at one. Never mind. See, you're already laughing. I know that. You want to say it, but you cannot say it. Hard leader. एक कठोर लीडर, अगुआ. Because he doesn't pat your back. Ale le le le. वो आपकी पीठ नहीं थपथपाता, लाड ऐसा नहीं दिखाता. Come on, hello, are you listening? चलिए, क्या आप सुन रहे हैं? Yes. Some leaders are not your friends. और कुछ जो अगुवे लीडर जो होते हैं वो आपके दोस्त नहीं होते. They are your coach. वे आपके कोच होते हैं. When you make your leader your friend, you have missed out. जब आप देखिए अपने लीडर को अपना दोस्त बना लेते हैं तो बड़ी चूक हो जाती है, गलती हो जाती है आपसे. Yes. There's a difference, I've told you, between friend and a coach. और एक दोस्त और एक कोच के बीच में फर्क क्या होता है? Write it down, never forget it all. और लिख लीजिए, कभी भूलना नहीं अपनी जिंदगी में. Let's say you're preparing for the 100 meters race next month. और मान लीजिए अगले महीने 100 मीटर की आपकी रेस है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है. Come on. चलिए, You're running. आप दौड़ते हैं. You'll come to your friend और आप अपने दोस्त के पास आते हैं and say, थक गया यार. So your friend will say, ठीक है, बैठ यार, वड़ा पाव खा ले. आपका दोस्त कहेगा आपसे, चलो बैठो यार, थोड़ा वड़ा पाव खा ले, चाय मार ले, थोड़ा सा बाम घस ले. Now you come to your coach. और अब आप आते हैं आपके कोच के पास And you say, coach, और कहते हैं, कोच थक गया मैं. You know, say, थक गया क्या? ठीक है, और 1-2 राउंड मार और बाद में बैठ जा. You feel like beating that coach. आपको ऐसा लगता है कि उस कोच को पकड़ के पीट दो. You feel like binding the coach because you're a Christian. गाली नहीं दे सकते, bind कर सकते हैं. आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उस कोच को बांध रहे, एक मसीह के रूप में. इतने बरसात में मैं आया और ये मुझे ठोक रहा है. कितने सुन रहे मैं क्या कह? ये मेरी पीठ थपथपाने के बजाय, हार वार पहनने के बजाय मुझे ये ठोक रहा है. कितने सुन रहे? But what you don't know is, लेकिन जो बात आप नहीं जानते, in that condition you run. और देखिए उस हालात में आप भागते हैं. In your heart you're cursing that coach. और दिल में तो आप उस कोच को बुरा भला कह रहे हैं. You are praying for the fire to fall on him. आप प्रार्थना भी कर रहे हैं कि परमेश्वर की आग उस कोच पर उतर आए. But one day, लेकिन एक दिन you win the 100 meters race. उस 100 मीटर की रेस आप जीत जाते हैं. Oh, hallelujah! चले गए, हालेलुया. It is not your friend, it is your coach that made you win the 100 meters race. और अब यहाँ पर आपके दोस्त ने नहीं, लेकिन आपके कोच ने संभव बनाया कि आप 100 मीटर की रेस जीत सके. What you need is not a friend. What you need is a coach. जो आपको जरूरत है वो दोस्त नहीं, जो आपको जरूरत है वो है कोच. Somebody raise your hand and say hallelujah. तो अपना हाथ रखें, Open your हालेलुया. mouth and begin to pray in tongues as loudly as you can. चाहे अपना मुंह खोले टंग में, यानी अन्य भाषा में जोर से प्रार्थना करें. God gave you hands. Those who are watching me, raise your hand and begin to pray in the Spirit of God. चलिए अपने हाथ उठाएं, जो लोग देख रहे हैं परमेश्वर की आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करें. Raise your hand, raise your hand, raise your hand. चलिए हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं. Se kobande kere sokata la bazakata lebran sobrodeke and say fire of the Holy Spirit fall on us. और क्या पवित्र आत्मा की अग्नि हम पर उतर आए. Every arrows of the devil that are against you be cut off in the name of Jesus. शैतान का भेजा गया हर एक तीर जो आपके खिलाफ में काट डाला जाए. Those who are watching me, every arrows of the devil against you are being cut off. That is sickness, that is disease, that is anything that is not of God. Raise your voice, raise your hand and begin to pray. चलिए आवाज ऊंचा उठाएं और प्रार्थना करें. हर एक तीर जो आपके खिलाफ में भेजा गया काट डाली जाए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. God is preparing you. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है. Hallelujah. हालेलुया. God gave a dream to Joseph. परमेश्वर ने यूसुफ को सपना दिया. And the next thing he gave him was a pit. और अगली चीज जो परमेश्वर ने उसे दी वो था गड्ढा. बोले प्रभु इतना बड़ा दर्शन बताया, बाद में किधर तूने डाला मुझे? हेलो, is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Write it down. लिख लीजिए. There is a divine pattern in the Bible which I want you to understand. और देखिए एक दैवीय नमूना हम देख सकते हैं, एक पैटर्न जैसा जो बाइबल दिखाती है, हमें देखना समझना चाहिए. If you want to grow in the prophetic, देखिए अगर आप भविष्यवक्ताई आयाम में बढ़ना चाहते you हैं, must watch for these patterns in the Bible. और देखिए बाइबल में कि इन जो दिए गए क्रम नमूने हैं जो आपको समझना चाहिए. People in the stock market, they watch for patterns. और देखिए
स्टॉक मार्केट में के जो लोग जो इस तरह के पैटर्न नमूनों को देखते हैं, they see the softwares called the candlesticks now. Hello. And they see, बोले 5 साल पहले यही पैटर्न था, अभी भी यही पैटर्न है. बोले पैटर्न के द्वारा हम लोग एस्टिमेट एनालिसिस लगा सकते हैं कि सोने का भाव अभी जो गिर रहा है, जाने दो अभी. Patterns. There are patterns in the Bible. और देखिए बाइबल में ऐसे पैटर्न्स यानी नमूने मिलते हैं. Look at somebody and say, you must understand patterns. किसी को देखकर कहें आपको समझना चाहिए पैटर्न क्या है. History has patterns. और इतिहास के भी ऐसे पैटर्न्स होते The हैं. word of God has patterns. परमेश्वर के वचन के भी ऐसे पैटर्न्स हैं. Somebody say, hallelujah, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. That is a pattern. और देखिए बाइबल कहते हैं कि भले रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा. ये एक पैटर्न है. सवेरे आनंद आएगा. There are patterns. There are patterns. One of the patterns is, और देखिए एक नमूना पैटर्न जो in है God's kingdom, परमेश्वर के राज्य में what goes down will always come up. जो नीचे जाता है वो हमेशा ऊपर उठता है. Oh, you didn't hear that? There is a pattern, write it down. और लिख लीजिए In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में what goes down in the presence of God, I said in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में जो कुछ भी नीचे जाता है, प्रभु तेरी उपस्थिति, वो ऊपर आएगा. Look at somebody and say, ये पैटर्न है भाई. जब भी तुम उस आदमी को, उस व्यक्ति को देखते हो जो परमेश्वर की हुजूरी में नीचे जाता है, अपने आप को नीचा करता है, उसे प्रभु उठाता है. बाकी के लोगों ने नहीं सुना, जाने दो, बरसात आ रही है. ध्यान से सुने. There is a pattern in scripture. और वचन में देखिए ऐसा एक पैटर्न मिलता है. So Joseph received a dream. It was a high and exalted dream, and suddenly God puts him down. Now you see, down. Pit is not up. A pit is down. और आप देखते हैं यूसुफ को एक सपना आया जिसमें उसे महान तौर पर सम्मानित किया जाने वाला था, लेकिन अगली बात हम देखते हैं कि वो नीचे गड्ढे में पहुंच गया. और गड्ढा हमेशा ऊपर नहीं होता, नीचे होता है. God always fills empty vessels. परमेश्वर हमेशा खाली बर्तनों को भरता है. If you see an empty vessel in the presence of God, get ready. It's going to be filled. Hallelujah. अगर आप देखिए परमेश्वर के ऊपर से खाली बर्तन को देखते हैं तो तैयार हो जाए, वो भरने वाला है. Notice I said, if you see an empty vessel in the presence of God, know the pattern that it will be filled. और गौर कर ऐसा कहा कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में कोई खाली पात्र को देखते हैं तो उस नमूने, उस पैटर्न को जान लीजिए, वो भर दिया जाएगा. If you see a broken vessel in the presence of God, know that it will be healed and blessed. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में किसी टूटे हुए पात्र को देखते हैं तो उस नमूने, उस पैटर्न को जान लो कि वो चंगा हो जाएगा. प्रभु मैं टूटा हुआ हूं, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आ, तू बढ़ने वाला है. हालेलुया. Somebody wrote to me, Pastor, I'm broken. Now what? किसी ने ऐसा लिखा कि पासवान जी मैं टूटा हुआ हूँ, Can you send me some oil? आप मुझे कुछ तेल भेज सकते I said, हैं. sister, what you need is not the oil, you need the presence of God. मैंने कहा बहन देखो, आपको जिस चीज की जरूरत है वो तेल नहीं, वो है परमेश्वर की उपस्थिति. She told me, Pastor, I take antidepressant medicines. I said, give up those antidepressant medicines. What you need is to come in the presence of God with your brokenness, with your rejection, and God will start multiplying you. Hallelujah. और उन्होंने कहा कि तनाव मुक्त करने वाली सी दवाई That's a नहीं. pattern. और ऐसा हम नमूना पैटर्न देखते हैं. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? I want to show you the patterns. और आपको ऐसे जो पैटर्न है वो दिखाना चाहते हैं. Look at somebody and say patterns. किसी को देखकर कहे Now, पैटर्न. if you don't see those patterns, और अगर आपको वो पैटर्न नहीं दिखाई देते you will be like the Pharisees. तो आप फरीसियों के जैसे होंगे. आंख होकर भी अंधे हो. जब कोई भी टूटी हुई चीज परमेश्वर की उपस्थिति में आती है वो और बढ़ने लगती है. रोटी जो है उसकी उपस्थिति में तोड़ी गई, 5 रोटी 2 मच्छी तोड़ी गई, उसकी उपस्थिति में वो 5000 से भी ज्यादा हो गई. सर हालेलुया. ये पैटर्न है भाई. इसलिए प्रभु ने उस मिरेकल को एक बार नहीं किया, 2 बार दोहराया. न्यू टेस्टामेंट में 2 बार दोहराया. पब्लिक की आंख नहीं खुली. ओल्ड टेस्टामेंट में भी था, एलिशा के टाइम पर. Out of the mouth of 2 or 3 witnesses, every word is confirmed. और 2-3 गवाहों के मुंह से हर एक वाक्य जो है सत्य साबित होगा. Pattern. Hannah was broken. हन्ना टूटी हुई थी, She went in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में गई, She multiplied. वो बढ़ गई. Woman with no child. और वो स्त्री जिसको कोई बच्चा नहीं था, Now she had sons. अब उसके पास बेटे थे.
Look at somebody and say, are you noticing the patterns? किसी को देखकर कहें क्या आप इस ऐसे पैटर्न पर गौर कर रहे हैं? You can take your pattern, you can take your sorrow to men, and all they will give you is sympathy. और देखिए आप अपने पैटर्न जो है अपने तकलीफों को इंसानों के सामने ले जा सकते हैं और वो बस आपको देंगे वो है तसल्ली। तसल्ली, तसल्ली। आपने देखा है जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं मिलने के लिए, बेचारे की टांग टूटी हुई है, उसको डोरी बांध के रखी है, उसका टांग ऊपर है, तो लोग आते हैं 4:30 बजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते हैं। हर एक व्यक्ति आता है, बोले कैसे टूटी, तो पूरा स्टोरी वो वापस सुनाता है। मैं जा रहा था, फिसल गया, बाइक आके ऐसा किया वैसा किया। अभी 4:30 बजे से 7 बजे तक 10 लोग आते हैं, 10 बार स्टोरी वो बोलते रहता है। तो नर्स आकर बोलती है उसको, 4:30 पहले बजने से पहले तू अच्छा था, 7 बजे तू पूरा हिल गया है। तो व्यक्ति बोलता है, सिस्टर सब लोग आए, मेरी स्टोरी सुनाए, तसल्ली देके गए, कोई भी मेरे लिए प्रार्थना करने के नहीं गया। Men are like that. इंसान ऐसे होते हैं, They will only give you sympathy. वे सिर्फ आपको तसल्ली देंगे। Very few people will pray for you. लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो आपके लिए प्रार्थना Very करेंगे। few people will give you the words that can lift you up. और बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपको ऐसा वचन देंगे जो आपको ऊंचा उठाएगा। Hello, 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 hello. And very few people carry the power to lift you from that bed. और बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे सामर्थ को लिए होते हैं जो आपको उस बिस्तर पे से उठाएगा। Is anybody following me right? या कोई समझ नहीं है इस पर। What you need is not sympathy. What you need is to understand the patterns. और जिस चीज की आपको जरूरत है वो कोई तसल्ली नहीं है, जिस चीज की आपको जरूरत है वो है उस पैटर्न को आप समझ लें। Go with me right now. चलिए जाएंगे आगे। Go to, is this blessing you, sir? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? Go to 1 Peter chapter 5 and verse 6. चलो जाएंगे पहला पत्रस का 5वां अध्याय Let 6वां me show वचन। you the pattern. चलिए आपको दिखाते हैं उस पैटर्न। Therefore, humble yourselves और under the इसलिए mighty hand of God, that he may exalt you, he may lift you in due time. देखिए वचन में लिखा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता से रहो जिससे वो तुम्हें उचित सही समय पर बढ़ाए। Many people say, God humble me. देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर मुझे नम्र बनाए। God will not humble you. परमेश्वर को नम्र नहीं बनाएगा। Say it everyone, humble yourselves. अपने पड़ोसी सभी लोग कहें अपने आप को नम्र करो। Many people say, Lord humble me. No. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं परमेश्वर मुझे नम्र बना। अगर नहीं, प्रभु तुमको दबाएगा तो तुम नीचे जाओगे पूरा। Look at somebody and say, we need to humble ourselves. किसी को देखकर कहें हमें अपने आप को नम्र करने की To जरूरत है। the degree you humble yourselves is to the degree that you will be lifted up. जितनी मात्रा में आप अपने आप को नम्र करते हैं उतनी ही मात्रा में आपको ऊंचा उठाया जाएगा। The Bible says in Philippians chapter 2 बाइबल ऐसा कहते हैं फिलिप की पत्री उसका दूसरे अध्याय में that Jesus, though yet being the Son of God, humbled himself to the point of death. So God lifted him, exalted him to the height, to the name that is above every other name. और बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने अपने आप को यहां तक नम्र किया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली, इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा किया। Right? Everyone say, humility comes first. गौर कर इस क्रम को देखिए, नम्रता पहले आती है, Exaltation follows. उसके बाद ऊंचा पद आता है। Come on, somebody say, humility comes first. कोई तो कहे नम्रता पहले आती है, Exaltation follows. ऊंचा उठाए जाने की आशीष बाद में। But in the world, लेकिन संसार में people pray for promotion first, then for humility. लोग पहले प्रमोशन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद नम्रता पे आती है बात। Pastor, आसमान जी, please pray that I get the post. और मेहरबानी करके प्रार्थना करिए कि वो ऊंचा पद मुझे मिल जाए। Hey, pray for humility. Pastor, afterwards I'll pray. You first pray for the post. नम्रता के लिए प्रार्थना करो। पासवान जी वो बाद में मैं कर लूंगा, पहले उस ऊंचे पद के लिए। After getting the post, I will just pray, go for 7-day fast. I'll humble myself. No. First you humble, then God will lift you up. और देखिए पहले आपको अपने आप को नम्र करना है, फिर परमेश्वर को ऊंचा उठाएगा। Look at somebody and say, are you listening? किसी को देखकर कहें कि आप सुन रहे हैं। Why like that? Write it down. और क्यों ऐसा होता है लिख लीजिए। When somebody is in a hurry for position, जब कोई तरक्की पाने के लिए देखिए उतावली और जल्दबाजी में रहता है, he does not have the character to sustain that position. तो उसके पास देखिए उस पद को बनाए रखने का चरित्र नहीं होता। That is why people in the world, they get the position, they get the authority, but after a few days everything खुला हो जाता है। और देखिए इसी वजह से सुन संसार रहे मैं में क्या कह रहा हूं? लोगों को पद मिलता है, अधिकार पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद सब कुछ खुल जाता है। बाजू वाले को everything will be exposed. सब कुछ का पर्दाफाश हो जाएगा। Yes.
Yes. Bending low before people is not humility. Write it down. What is not humility? लोगों के सामने ऐसा झुकना जो है यह नम्रता नहीं है। मेहरबानी करके लिख लीजिए क्या है नम्रता। Hello everybody. सभी को अभिवादन। हेलो हेलो। और झुकेगा तो गिरेगा मैं अभी। कितना हम्बल है भाई, इतना झुकता। पीठ में प्रॉब्लम रहेगा इसलिए झुकता होगा वो। हेलो एवरीबॉडी। ह्यूमिलिटी इज नॉट बेंडिंग लो। और नम्रता का मतलब इतना नीचे झुकना नहीं है। मेरी बहन, अरे कितना हम्बल है भाई। ह्यूमिलिटी इज नॉट बेंडिंग लो। और नम्रता का मतलब ऐसे झुकना नहीं है। एक्टर्स ऑल्सो बेंड लो। एक्टर लोग भी, कलाकार लोग भी झुकते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? Removing your things is not humility. अपनी चीजों को निकालना ये भी देखिए नम्रता नहीं। What is humility? Write it down. और लिख लीजिए नम्रता क्या है। Humility is obeying the word of God. नम्रता का मतलब है परमेश्वर के वचन का पालन करना। जोर से बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। ए जोर से बोलो हालेलुया। Yes. Humility is nothing but obeying the word of God. नम्रता का मतलब कुछ और नहीं लेकिन बस परमेश्वर के वचन का पालन करना है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Listen to me. सुनिए, जो वर्ड आता है वो वर्ड को तुमको पालना है। खत्म। बोले लेकिन कुछ नहीं, जो वर्ड बोला है वो करो। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? There was a man who attended my service. और एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसने हमारी सभा में हिस्सा लिए थे। On that day I was preaching the word in a place called Goa. और उस दिन पासवान जी वचन का प्रचार कर रहे थे गोवा में एक जगह पर। And I was preaching on forgiveness. और पासवान जी प्रचार कर रहे थे क्षमा पर। And when I was preaching the word, जब पासवान जी प्रचार कर रहे थे वचन का, he was saying, "Oh, this fellow, what does he think of himself?" और फिर वो व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति जो प्रचार कर रहे हैं इसको क्या समझ में आता है मेरे बारे में। And he made fun of me. और फिर इनका उन्होंने मजाक बनाया। Today he is a team member of mine. और आज वो हमारे एक टीम के सदस्य हैं। He's sitting on the last bench over there. और देखिए वहां आखिरी Never mind, everybody looking now. अब सभी लोग देख रहे हैं। This correct what I said? Sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Sit down. You have to pay me, I made you famous. Huh? Never mind, I'm just kidding. The truth. He made fun of me. But what was he going through? He was going through the same thing of unforgiveness. And that was the word for him. और देखिए वो क्षमा के दौर में से जा रहे थे और उस दिन वो वचन उन्हीं के लिए आया सीधे। Come on, hallelujah. हालेलुया। And after that, I led him into a prayer of forgiveness. और उसके बाद पासवान जी ने अगुवाई की क्षमा करने की प्रार्थना में। He cried. तब वे रो पड़े। He wept. बिलख बिलख के रोए। And God blessed him. और फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Humility is nothing but obeying the word of God. नम्रता का मतलब बस इतना है कि आप परमेश्वर के वचन का पालन करो। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? What is humility? Humility is not bending low. Humility is not removing your chappals and doing here and this. Humility is just obeying the word of God. नम्रता का मतलब देखिए ऐसे पीछे ऐसा झुकना या चप्पल उतारना नहीं है। नम्रता का मतलब बस इतना है कि आप परमेश्वर के वचन का पालन करो। कभी-कभी हम लोग, हमारी पत्नी हमारे अगेंस्ट कुछ ऐसा अड़ा टेढ़ा कुछ बोल देती है तो खुदा आपसे बात करेगा, अरे तेरी पत्नी है, माफ कर रहे। नहीं, मैं तुम अमिताभ बच्चन बता, मैं ही माफ करूंगा, मैं मर्द हूं। अरे मर्द है तो क्या हुआ? अरे क्षमा कर, तेरी पत्नी है वो। हाँ, छोड़ दे, अपनी पत्नी है, अपनी घर में रहती है, छोड़ दे यार। नहीं, और तुम उस दिन 4 दिन 5 दिन का उपवास करते हो। उपवास का कोई फायदा नहीं है। अपने घमंड को छोड़ दो। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग, तुम उपवास 40 दिन का ऊपर, पतलू नीचे आ रही है लेकिन आपका घमंड नाक पर है, तो वो नम्रता नहीं है। नम्रता सिंपल नम्रता, अरे सब बाजू वाले को अपना घमंड छोड़ दो। अरे बड़े से बोले अपना घमंड छोड़ दो। जोर से बोले अपना घमंड छोड़ दो। वो उधर से मुझे पहला सीट नहीं दिया, उठा के पीछे डाल दिया, मैं चर्च में नहीं आऊंगा अभी, चलो। अपने घमंड को छोड़ दो। जोर से बोले अपने घमंड को छोड़ दो। मैं पास्टर के पास गया, उसने मुझे देखा भी नहीं। अरे पास्टर भागते होंगे कुछ दूसरे काम से। बाजू वाले को बोले अपना घमंड छोड़ दो। अपने पड़ोसी को बोले अपना घमंड छोड़ दो। जोर से बोलिए अपना घमंड छोड़ दो। वॉलंटियर ने कुछ बोल दिया, अपना घमंड छोड़ दो। वॉलंटियर बेचारा भीग के आया, उसका रेनकोट किसी ने चोरी किया होगा। हालेलुया।
So you have to drop that. तो आपको छोड़ना है। God says leave it यार, छोड़ यार। परमेश्वर No, you're like Mithun, you know? No, don't do all that nonsense. It looks good on the TV. और ये सब बेतुका काम In आपको नहीं करना। reality, in real life, it has no use. और देखिए असलियत की जिंदगी में से कोई फायदा नहीं। ₹5 का वैल्यू नहीं उसका, खाली ड्रामा बाज करते हो। I want to tell you, आपसे कहना चाहते when हैं you humble yourself, somebody जब say आप humble अपने को नम्र yourself. करते हैं, कोई अपने कहता है पड़ोसी नम्र को, 2 लोगों को देखकर बोलो जाने दे यार, तो पड़ोसियों देकर के जाने दो। छोड़ दे। Now, when you humble yourselves, जब आप अपने को नम्र करते हैं, हेलो, कितने लोग अपने माँ से भी गुस्सा करते हैं। उसने ऐसा कैसा बोला सबके सामने, अरे तेरी माँ है यार, छोड़ दे यार। Praise the Lord. और मेरा बाप है तो क्या, उसने ऐसा कैसा बोला सबके सामने। अरे अभी तू 1-2 पैसे कमाता है इसलिए डिंग मारता है, जब तेरे पास चड्डी नहीं थी, खुद तेरे बाप ने तेरे को निलाया पिलाया चलाया। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। तेरा बाप है यार, छोड़ दे, बोल दिया, खत्म कर। When you do that with that attitude, जब आप इस रवैये के साथ काम करते हैं, it is my parents यार, forget it. चलो ये मेरे माता पिता, ये मेरी माँ ही यार, बोलते रहती है, छोड़ना, छोड़, चल हो गया। It is your humbling not before man, you are humbling before God. ऐसा करके आप इंसानों के आगे अपने को नम्र नहीं Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. I want to talk to the young people. नौजवान लोगों से बोलना चाहते हैं, मम्मी, अबे तूने मेरे गर्लफ्रेंड के सामने ऐसा कैसा मेरा उतार दिया पूरा। अरे तेरी माँ है यार, छोड़ दे, खुदा के लिए छोड़ दे। How many are receiving this? ये तो ग्रहण कर रहे हैं इस वचन को। This thing, you have to receive this word. ये सरल सा देखिए काम है, बस आपको इस वचन को ग्रहण करना है। When you live like that, जब आप इस तरह से जीते I हैं, tell you, कह रहे हैं आप you are humbling yourself before God. आप परमेश्वर के सामने अपने को नम्र कर रहे हो, Your character is being built up. आपका चरित्र मजबूत बनता है।